एवरीवन, वेलकम बैक क्लास 10 के पहले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था, कुछ 9 की बातों को रिवाइज किया था। आज 10 के अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं, देखते हैं कि वहां पे क्या क्या चीजें हैं। तो पहले चैप्टर में जो पहला आपका टॉपिक है वह है रासायनिक अभिक्रियाओं का, रासायनिक अभिक्रिया। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया होती क्या चीज है? जब कोई एक पदार्थ, ध्यान से समझना, जब कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करके किसी तीसरे पदार्थ का निर्माण करता है। जब कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करके तीसरे पदार्थ का निर्माण करता है, तो इसके थ्रू जो प्रोसेस होती है ये बनने की, वही प्रोसेस कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया। ध्यान से समझना, जब कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करके तीसरे पदार्थ का निर्माण करता है और ये जो पदार्थ बनेगा इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों पदार्थों की प्रॉपर्टी से अलग होगी। हो सकता है इसका स्वाद खट्टा हो, इसका कड़वा हो, इसका कुछ तीखा हो जाए, कुछ दूसरा स्वाद हो जाए। तो आप ये कह सकते हो, जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्रिया करता है, ध्यान से सुनो, जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्रिया करेगा और तीसरे पदार्थ का निर्माण करेगा और ये पदार्थ इन दोनों पदार्थों से भिन्न होगा, तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा, सॉरी रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। और इसको प्रदर्शित करने के लिए, इस रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए जिन संकेतों का हम यूज करते हैं और एक समीकरण के रूप में लिख देते हैं, तो उस समीकरण को हम लोग रासायनिक समीकरण बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया पहला टॉपिक, और जो दूसरा टॉपिक है वह है रासायनिक समीकरण का। रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। तो जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्रिया करके तीसरे पदार्थ का निर्माण करता है, तो यह प्रक्रिया कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया। और इसको दिखाने के लिए जिन संकेतों का यूज करते हैं वह संकेत कुल मिलाकर कहलाते हैं रासायनिक समीकरण। ये हमारा पहला चैप्टर है। इनके क्या प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, हम वो जानेंगे इस पहले चैप्टर में। कैसे बोलेंगे कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तो उनके अंदर हमें कुछ लक्षण देखने को मिलेंगे, जैसे कि उनकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, उनका तापमान बदल जाएगा, हो सकता है कि उनमें गैस निकले, गैस का उत्सर्जन हो, या हो सकता है कि उनका रंग बदल जाए। ध्यान से देखिए, अगर ये चार लक्षण आपको कहीं दिख रहे हैं तो आप कह सकते हो कि वहां पे एक अभिक्रिया हुई है, जिसको हम लोग क्या नाम देंगे? रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया के थ्रू एक परिवर्तन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। उसको हम लोग नाम देते हैं रासायनिक परिवर्तन का। हम उसको रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के थ्रू एक परिवर्तन होता है, जिसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन, कक्षा 9 में हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में थोड़ा बहुत। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्रिया करके तीसरे पदार्थ का निर्माण करता है, उनमें इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, तब हम बोलते हैं कि उनके अंदर एक क्रिया हुई, जिसको रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। और उनको जिन चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे उनको क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण। जैसे कि अगर हमने बोला कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है।
यानी कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है तब जाकर यहाँ रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो इनको दिखाने के लिए हमने एक शब्दों का एक ढांचा बन दिया यहाँ पे। हो सकता है कि इनका और भी शॉर्ट फॉर्म हो, ये हमको बोल सकते हैं इनको कि ये रासायनिक समीकरण है, लेकिन इसको और भी छोटा किया जा सकता है। मैग्नीशियम को हम लोग Mg लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं। देखिए ये इतनी बड़ी लाइन इसको छोटा किया जा रहा है। Mg प्लस O2 ये रिएक्ट करके MgO का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? MgO का निर्माण करते हैं। आप ये कर सकते हो कि मैग्नीशियम को Mg लिखा जाता है, ऑक्सीजन को O2 लिखा जाता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO लिखा जा सकता है। ये बड़ा जो समीकरण दिख रहा था वो छोटे में चेंज हो गया। तो आप ये कर सकते हो कि जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है, और उस रासायनिक अभिक्रिया को दिखाने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, जिन खांचों का प्रयोग करते हैं, जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं, उनको हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। जब एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करके तीसरे पदार्थ का निर्माण करता है तो यहाँ पे जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस का नाम है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन के थ्रू एक चेंज होता है रासायनिक चेंज। ये क्वालिटी जो वहां पर दिखती है, हो सकता है उसका स्टेट चेंज हो जाए, टेम्परेचर चेंज हो जाए, हो सकता है गैस का एक्सक्रीशन हो वहां पे, हो सकता है उसका कलर चेंज हो जाए। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। उम्मीद है आपको चीज समझ में आई होगी। आगे देखते हैं कि ये रासायनिक जो समीकरण है क्या बराबर है। कक्षा 9 में आप लोगों ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा होगा। कक्षा 9 में हमने आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ाया था। नियम क्या था द्रव्यमान संरक्षण का? कि द्रव्यमान जो होता है, जो मास होता है, न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब कि द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है। कहने का मतलब क्या हुआ? तो इसको हम थोड़ा अप्लाई करके देखते हैं। हमारा जो समीकरण था, मैग्नीशियम के साथ जो ऑक्सीजन की क्रिया होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो रहा था, तो बात यहाँ पर इस संरक्षण के नियम क्या आती है कि जब Mg यहाँ पर 1 था तो जो चीज बनेगा, यानी कि जो चीज यहाँ पे, वैसे एक्चुअली इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं इसको, और इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट बोले तो उत्पाद और रिएक्टेंट बोले तो अभिकारक। यानी कि अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, प्रोडक्ट जो कि फलस्वरूप उत्पाद मतलब कि बनता है। यानी कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। और जिसका निर्माण होता है वह चीज क्या कहलाता